किसी बड़ी हस्ती के दौरे से पहले या जब कहीं किसी की खोज चल रही होती है, तब अक्सर वहां खोजी कुत्तों को लाया जाता है जो देखकर, सूंघकर और महसूस करके कुछ ऐसे सुराग सामने ले आते हैं जिनसे खोज में बहुत मदद मिलती है। और सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी खोज करने के लिए इंसानों से पहले कुत्तों को ही भेजा गया था। तो कौन था अंतरिक्ष में इंसानों से भी पहले जाने वाला कुत्ता और उसके जरिए खोज में क्या मदद मिली, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और 1961 में सोवियत संघ ने उन्हें अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि तब कोई ये जानता ही नहीं था कि वहां जाने पर इंसानों के साथ क्या होगा। इसलिए इंसानों से पहले जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया गया, जिसके बाद 1957 में स्पुतनिक 2 नामी सैटेलाइट में सोवियत संघ ने लाइका नामी एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। लाइका की मदद से विज्ञानी ये जानना चाहते थे कि जब कोई जिंदा चीज अंतरिक्ष में पहुंचेगी तो उस पर क्या असर होगा। विज्ञानियों को इस मिशन के लिए किसी आवारा कुत्ते की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें ठंड, गर्मी और भूख को सहन करने की आदत होती है। इसीलिए उन्होंने मॉस्को की सड़कों पर आवारा घूमती 3 साल की लाइका को उठाया और मिशन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। मिशन के लिए काफी कुत्तों को लाया गया था, लेकिन उन सब में से लाइका को चुना गया क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों से ज्यादा शांत था। लाइका को स्पुतनिक 2 के जिस हिस्से में रखना था वो बहुत छोटा था, इसीलिए मिशन से पहले 20 दिन तक उसको एक तंग जगह पर बंद रखा गया ताकि वो इस तंगी की आदी हो सके। रॉकेट की उड़ान के समय पड़ने वाले दबाव के लिए भी लाइका को ट्रेन किया गया था। इसके बाद 3 नवंबर 1957 के दिन स्पुतनिक 2 ने लाइका को लेकर अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी और तब सभी ये जानते थे कि लाइका अब कभी धरती पर जिंदा वापस नहीं आ सकेगी, क्योंकि तब इंसानों ने सिर्फ रॉकेट उड़ाने ही सीखे थे, उन्हें वापस लैंड करवाना नहीं। विज्ञानियों ने लाइका के साथ कुछ सेंसर जोड़ रखे थे ताकि उसकी सेहत और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चल सके। इन सेंसर्स की मदद से ही विज्ञानियों को पता चला कि रॉकेट में उड़ने के बाद लाइका की हार्ट बीट दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे वापस नॉर्मल होने में 3 घंटे लग गए। स्पुतनिक 2 में टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी यंत्र लगाए गए थे ताकि लाइका को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, जिस कारण अंतरिक्ष में पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही गर्मी के कारण उसकी मौत हो गई। हालांकि सोवियत संघ ने कई दशकों तक इस बात को छुपाए रखा और दुनिया को कहा कि लाइका अंतरिक्ष में जाने के कई दिन बाद तक जिंदा रही। स्पुतनिक 2 और लाइका का शरीर 5 महीनों तक अंतरिक्ष में घूमता रहा, जिस बीच उन्होंने धरती के 2570 बार चक्कर लगाए और फिर 14 अप्रैल 1958 को स्पुतनिक 2 दोबारा से धरती के वातावरण में दाखिल हुआ और जलकर राख हो गया। हालांकि लाइका से पहले भी कुछ जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन लाइका पहली थी जिसने धरती के चक्कर लगाए थे। लाइका की इस फ्लाइट से विज्ञानियों को बहुत कुछ नया पता चला और उसी को इस्तेमाल करते हुए ही 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा जा सका। लाइका की मौत दर्दनाक तरीके से हुई और कुछ संस्थाओं ने इसे जीवों पर बेरहम अत्याचार का नाम दिया, लेकिन लाइका के इस सफर ने इंसानों के अंतरिक्ष में जाने का रास्ता साफ कर दिया। लाइका को आज भी कई तरीकों से याद किया जाता है, जिसमें मॉस्को में 2008 में लगाई गई लाइका की मूर्ति भी शामिल है। रॉकेट पर खड़ी लाइका का ये स्टैचू मिलिट्री रिसर्च सेंटर मॉस्को के सामने लगाया गया है। ये वही जगह है जहां अंतरिक्ष में जाने से पहले लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।